तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। फ्रेंड, अगर आप अपने एसबीआई अकाउंट को ओपन करना चाहते हो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, यानी कह सकते हो कि आप इंडिया के रहने वाले नहीं हो, लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हो, जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, इसके आधार पे आप नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन एसबीआई बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, प्रॉपर वे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है, तभी जाके आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगा, जिससे कि आपका पैसा और टाइम दोनों की बचत हो सकेगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप अपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो फ्रेंड, तो आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट बैंक के रिगार्डिंग जितने भी इशूज़ होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं इस चैनल पर सबसे पहले लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप इंडिया के रहने वाले नहीं हो, आप किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हो, लेकिन फ्रेंड इंडिया में आप किसी बिजनेस पर्पज़ से या फिर स्टूडेंट पर्पज़ से या फिर कोई और काम से आप अगर इंडिया में रह रहे हो, तो फ्रेंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एसबीआई बैंक में अपना अकाउंट कैसे खुलवा सकते हो। हालांकि इसको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आप इंडिया के मूल निवासी नहीं हो, आप किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हो, तो उसके लिए फ्रेंड आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ता है। ऐसा ना हो कि आप इंडिविजुअल के लिए फॉर्म भर दो और यहाँ पे कई सारे जो फॉर्म होते हैं फ्रेंड अकाउंट खुलवाने के एसबीआई के, वो मूल निवासियों के लिए अलग से होता है, और अगर आप किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हो फ्रेंड, पर्यटक हो, तो उनके लिए अलग से एक फॉर्म होता है एसबीआई बैंक अकाउंट ओपनिंग का। तो चलिए फ्रेंड, इस पर्टिकुलर फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में। ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? तो फ्रेंड, ये फॉर्म आपको आपके स्टेट बैंक की ब्रांच में भी मिल जाएगा, और आप चाहो तो फ्रेंड इस पर्टिकुलर फॉर्म को गूगल क्रोम ब्राउज़र से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि आप पर्टिकुलर फॉर्म को स्टेट बैंक ब्रांच से लीजिए। तो फ्रेंड, आपको पर्टिकुलर वे में इस फॉर्म को यहाँ पे स्टेट बैंक ब्रांच से ले लेना है और प्रॉपर वे में इसको फिल करना है। चलिए अब बात करते हैं कि इसको फिल कैसे करना है। तो फ्रेंड, पहला वाला पृष्ठ कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला होगा क्या, फॉर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, यानी कह सकते हो कि जो इंडिया के मूल निवासी नहीं है उनके लिए ये फॉर्म है। यहाँ कह सकते हो कि जिस भी कंट्री में आप खुलवाने की कोशिश कर रहे हो वो उस कंट्री के मूल निवासी नहीं है, उस कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं, वो किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो फ्रेंड उनको इस तरीके का एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिनके आगे लिखा हुआ क्या, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, यानी नॉन रेजिडेंट यानी कि वो वहाँ के क्या नहीं है, रहने वाले नहीं है, मूल निवासी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको कुछ फिल नहीं करना है, ये पूरा का पूरा ऑफिस पर्पज से है, ये पोर्शन आपको पूरा खाली छोड़ देना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पृष्ठ पर आते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला वाला पेज जो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा वो यहाँ पे नॉमिनेशन का है, यानी नॉमिनेशन फॉर्म है। भाई अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो आपके अकाउंट का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो फ्रेंड, आप इसको प्रॉपर वे में ऊपर की ओर पहले पढ़ सकते हो, गाइडेंस पढ़ सकते हो, पूरा पूरा बैंक ने आपको बताया हुआ है कि भाई आपको क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए, अगर नहीं टाइम है तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे आपको आगे की ओर चल देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा हो क्या, नॉमिनेशन। फ्रेंड, नॉमिनेशन अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में इस पोर्शन को खाली छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप नॉमिनेशन करना नहीं चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, आई और वी डू नॉट वांट टू नॉमिनेट एनी पर्सन इन दिस अकाउंट, यानी कि हम किसी भी पर्सन को नॉमिनी यहाँ पे नियुक्त करना नहीं चाहते, अपॉइंट करना नहीं चाहते हैं, कोई भी मेरे अकाउंट का नॉमिनी हो। तो इसलिए फ्रेंड आपको यहाँ पे साइन कर देना है अगर आप चाहते हो तो, यानी कह सकते हो कि अगर आप नहीं चाहते हो कि भाई कोई भी बंदा मेरे अकाउंट का नॉमिनी रहे, तो आपको यहाँ पे साइन कर देना है दोनों जगह, और यहाँ पे आपको आगे का पोर्शन पूरा खाली छोड़ देना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे कुछ हो गया बाई चांस, तो मेरे अकाउंट का उत्तराधिकारी कोई और हो, तो यहाँ पे अब आपको नीचे की ओर पोर्शन को पूरा फिल करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले आपको, आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका यहाँ पे नाम लिख देना है प्रॉपर वे में। आप यहाँ पर उसका नाम लिख दीजिए, आपको देखने के लिए मिल रहा होगा आई और वी, और जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं आप उसका यहाँ पर नाम लिख दीजिए। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट। फ्रेंड, आपको यहाँ पे डिटेल फिल कर देनी है कि कौन से अकाउंट में आपके जाने के बाद कौन से अकाउंट में पूरा का पूरा पैसा क्या हो डिपॉजिट हो जाए। यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको लिख देना है, टाइप ऑफ डिपॉजिट लिख देना, भाई कैसे आप डिपॉजिट करना चाहोगे, अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहोगे या फिर अलग तरीके से डिपॉजिट करना चाहोगे, तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिख देना प्रॉपर वे में। उसके बाद नीचे आना, देखिए अब आता है डिटेल्स ऑफ द नॉमिनी, यानी कि आपको प्रॉपर वे में आपके नॉमिनी की डिटेल पूरी फिल करनी है। भाई जिसे आप नॉमिनी बनाना चाह रहे हो उसकी पूरी डिटेल क्या है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में।
सबसे पहले ऊपर की ओर आपको दिख रहा होगा क्या फ्रेंड, नेम। आपको नेम यहाँ पे फिल कर देना है भाई। जिस भी पर्सन को आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है फ्रेंड, आप उनका नाम लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, यानी कह सकते हो कि आप क्या लगते हो उसके, यानी जिसको आपने नॉमिनी बनाया है आप उस पर्सन के क्या लगते हो। यहाँ पे प्रॉपर वे में उसको मेंशन कर देना कितने साल का है भाई वो पर्सन जिसको आपने नॉमिनी बनाया है। डेट ऑफ बर्थ लिख देना है नॉमिनी की, आपको प्रॉपर वे में फ्रेंड यहाँ पे लिख देना डेट ऑफ बर्थ। कोई भी डॉक्यूमेंट के आधार पे आपको लिखना है, ऐसा ना हो कि आप कुछ भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख दो। उसके बाद फ्रेंड एड्रेस आप प्रॉपर लिखिए यहाँ पे, भाई कहाँ रहता है आपका जो भी बेटा है, बेटी है, वाइफ है, जो भी है, जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हो, एड्रेस लिखिए वहाँ का प्रॉपर। यहाँ पे आप सिटी लिखिए, पिन लिखिए, स्टेट लिखिए, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कंट्री लिखिए, भाई किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आता है एज द नॉमिनी इफ माइनर ऑन दिस डेट। फ्रेंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस भी पर्सन को नॉमिनी बनाना चाह रहे हो उसकी उम्र अभी 18 प्लस नहीं है फ्रेंड, तो प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे किसी 18 प्लस पर्सन को यहाँ पे मेंशन कर देना है। यानी मान लीजिए कि अगर आपका बेटा है वो 18 साल का भी नहीं हुआ है फ्रेंड, तो आप अपनी वाइफ को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कितनी साल है उनकी, कहाँ रहती हैं, प्रॉपर वे में यहाँ पे डेट लिख सकते हो। और यहाँ पे आप अच्छे से यहाँ पे प्लेस लिख लीजिए, एड्रेस लिख दीजिए, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है फ्रेंड। और यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर ले लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड प्रॉपर वे में आपको नीचे की ओर आना है नॉमिनेशन सीरियल नंबर, और यहाँ पे आपको अब 2 विटनेस चाहिए। यानी कह सकते हो कि नेम लिखना है, एड्रेस लिख देना है प्रॉपर वे में फ्रेंड। आपको यहाँ पे मेरा थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ होगा, आगे की ओर नीचे की ओर आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, आपको एड्रेस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर ले लेने हैं। अगर आप 2 नॉमिनी बनाना चाहते हो फ्रेंड, जैसे कि आपका बेटा है, आपकी वाइफ है, तो आपको दोनों के ले लेने हैं। अगर आप किसी एक पर्सन को बनाना चाहते हो तो आपको एक ही पर्सन के यहाँ पे सिग्नेचर ले लेने हैं। हालांकि विटनेस तो आपको 2 लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि विटनेस आपको 2 चाहिए हैं। तो यहाँ पे 2 विटनेस के लिए, यानी किसी, देखो विटनेस का मतलब होता है कि जैसे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आप किसी को अगर नॉमिनी बना रहे हो तो आपके घर वालों में से किसी को भी आपत्ति नहीं है, तो आप अपने घर वालों में से किसी को भी यहाँ पे विटनेस के तौर पे सिग्नेचर ले सकते हो, एड्रेस ले सकते हो, प्रॉपर वे में उनको बता सकते हो कि भाई मैं इस पर्सन को अपने अकाउंट का नॉमिनी बनाया हुआ हूँ। तो फ्रेंड इस तरीके से बता दिया हूँ। यहाँ पे प्रॉपर वे में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड। यहाँ पे आपको जिसको आप नॉमिनी बनाए हो, जिस भी पर्सन को आप नॉमिनी बनाए हो, यानी कि 18 प्लस से नहीं है अभी, वो 18 से कम साल का है, तो यहाँ पे आपको उसके भी सिग्नेचर लेना कंपलसरी है, आपको ले लेना है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं। आप एक स्लॉट में ले लीजिए, चाहे तो सेम सिग्नेचर दोनों स्लॉट में आप ले सकते हो। उसके बाद चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पृष्ठ पर। तो फ्रेंड अगले पेज पर आएंगे हम, तो यहाँ पर चलिए अब भरते हैं अपनी अकाउंट डिटेल। यानी आप नॉमिनी फिल कर चुके हो, चलिए अब भरते हैं अपनी अकाउंट डिटेल। कस्टमर टाइप, भाई आप कौन से कस्टमर हो, स्टाफ हो या फिर पब्लिक हो, तो फ्रेंड अगर आप पब्लिक हो तो पब्लिक पे आपको टिक कर देना है। सीनियर सिटीजन, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो यहाँ पे यस करिए, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो फ्रेंड तो यहाँ पे आपको कुछ फिल नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है। अब आता है नीचे माइनर, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो यहाँ आप माइनर पे टिक कर सकते हो। अगर आप 18 साल से कम के नहीं हो, ज़्यादा की ही हो फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको इसको भी खाली छोड़ देना है। उसके बाद आता है स्टेटस, भाई नॉन रेजिडेंट इंडियन हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, तो फ्रेंड आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, यानी एनआरआई हो, यानी इंडिया के आप रहने वाले नहीं हो, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद आता है नेम, मिस्टर, आपको यहाँ पे नेम लिख देना है, जो भी आप लगाते हो, मिस्टर हो, मिसेस हो, कुछ भी हो सकते हो आप फ्रेंड, तो यहाँ पे आप मिस्टर पे टिक कर दीजिए, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका नाम लिख देना है, क्या लिखना है फ्रेंड, नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। नेम ऑफ फादर गार्जियन, यानी कि आपको अब आपके पिताजी का नाम लिख देना है, प्रॉपर वे में नाम लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे आपकी फिल कर देना है, जेंडर में आप क्या हो, मेल हो फीमेल हो, आप यहाँ पे प्रॉपर वे में टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। उसके बाद नेशनैलिटी में क्या आता है, भाई आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, इंडियन हो तो यहाँ पे आप इंडियन पे टिक कर दीजिए फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए इंडियन बकायदा इस तरीके से, इंडियन आप लिख दीजिए। उसके बाद मदर मेडन नेम, यानी आपकी माताजी का नाम जो भी है आप यहाँ पे प्रॉपर वे में लिख सकते हो। यहाँ पे पेन नंबर अगर आपके पास है, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड का नंबर अगर आपके पास है फ्रेंड तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, अदर हो, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड पे टिक कर दीजिए, अगर आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड पे आप टिक कर सकते हो। अब आता है ओवरसीज एड्रेस, मैंडेटरी। ओवरसीज एड्रेस का मतलब होता है फ्रेंड, जैसे मान लीजिए भाई कि आप जहाँ के परमानेंट निवासी हो, जहाँ पे आप प्रॉपर रहते हो, अगर आप किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हो तो आप जहाँ से अदर कंट्री से बिलोंग करते हो वहाँ का प्रॉपर एड्रेस क्या है आपका, वही एड्रेस आपको यहाँ पे पूरा का पूरा फिल करना है बहुत अच्छे तरीके से।
तो इस तरीके से फ्रेंड आपको फिल कर देना। उसके बाद इंडियन एड्रेस, और इंडिया में आप कहाँ रहते हो, तो इंडिया में आपको यहाँ पे प्रॉपर में पूरा एड्रेस फिल कर देना है, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, जो भी आपके पास हो प्रॉपर वे में आप क्या कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या, प्लीज टिक वेयर यू वुड लाइक टू रिसीव ऑल कम्युनिकेशन, यानी कह सकते हो कि आप के पास कैसे मतलब हम कांटेक्ट करें, आपके कौन से एड्रेस पर हम कांटेक्ट करें। बैंक वाले आपसे पूछते हैं भाई आपका कौन सा एड्रेस हो जिस पर हम आपको लेटर भेज सकें, नोटिस भेज सकें या फिर आपको कॉल कर सकें, कौन सी एड्रेस पर आप चाहोगे। तो अगर आप इंडिया में रहते हो प्रॉपर वे में तो इंडियन एड्रेस कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब मैं यहाँ पर रहता हूँ अपने ओवरसीज़ एड्रेस पर, अपने परमानेंट एड्रेस पे, तो आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस वाले पे भी टिक कर सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। आगे आता है ईमेल एड्रेस। फ्रेंड आपको आपकी ईमेल एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर वे में फिल करनी है, क्योंकि मेल एड्रेस अगर आप प्रॉपर में फिल करोगे तो आपके अकाउंट के रिगार्डिंग जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जितने भी नोटिस होंगे, वो आपको मेल के जरिए पहुंचते रहेंगे। अब उसके बाद आता है भाई पासपोर्ट डिटेल। सीधी सी बात है, अगर आप किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हो, अगर आप एनआरआई हो तो आपके पास पासपोर्ट नंबर होगा ही होगा, तो आपको पासपोर्ट डिटेल यहाँ पे पूरी की पूरी फिल कर देनी है। वीज़ा डिटेल, वीज़ा है आपके पास, वीज़ा कार्ड होगा ही होगा, तो वीज़ा डिटेल भी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है प्रॉपर वे में। चलिए अब आते थोड़ा सा नीचे की ओर। तो फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, आइडेंटिफिकेशन डिटेल, यानी एनआरआई हो तो यहाँ पे एनआरआई हो तो आपको कॉपी ऑफ द रिलेवेंट पेज ऑफ पासपोर्ट, यानी कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगाना मैंडेटरी है। सीधी सी बात है, आपको पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ऑथराइज्ड ऑफिशियल एट एसबीआई फॉरेन ऑफिस। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कोई और एसबीआई फॉरेन ऑफिस से मुझे कांटेक्ट चाहिए प्रॉपर वे में फेस कस्टमर्स के लिए, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए, उसकी नीड नहीं है आपको, तो वो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आता थोड़ा सा नीचे की ओर, भाई इनकम क्या है आपकी, मंथली आती है, एनुअली आती है, आपके पास इनकम सोर्स कैसा है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो प्रॉपर वे में। रिलीजन, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी हो आप रिलीजन पे टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। कैटेगरी में आप कौन सी आते हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी हो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर वे में आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। क्वालिफिकेशन, नॉन ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, फ्रेंड जो भी हो आप यहाँ पे प्रॉपर वे में टिक कर सकते हो। मान लीजिए ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट टिक कर दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट हो अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो फ्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट पे भी आप टिक कर सकते हो। ऑक्यूपेशन टाइप, यानी कि आप जो पेशा करते हो वो कैसा है, मतलब बिजनेस टाइप का है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिटायर्ड हो गए हो आप, स्टूडेंट हो अभी, तो आप जो भी हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आता है मार्केटिंग ऑफर। अगर आप चाहते हो कि बैंक के रिगार्डिंग कुछ मार्केटिंग ऑफर्स आपको मिले तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मार्केटिंग ऑफर्स बैंक के रिगार्डिंग मुझे मिलते रहें, मैसेज मिलते रहें, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। मेल पे कर दीजिए, एसएमएस पे कर दीजिए। फ्रेंड फिलहाल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग ऑफर के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे तो आप मैसेजेस और कॉल से परेशान हो जाओगे बैंक के रिगार्डिंग, आपको दोबारा से बंद करवाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कभी भी इसमें रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे मार्केटिंग ऑफर्स पे यहाँ पे कुछ भी टिक करिए। तो फ्रेंड आपको मार्केटिंग ऑफर वाला पोर्सन खाली छोड़ देना है। चलिए अब आते हैं दूसरे वाले पेज पर। तो फ्रेंड दूसरे वाले पेज पर आप आओगे। अब देखिए यहाँ पे अब आपको फिर से पूछ रहा है भाई, एक बार फिर से भरिए आप, कस्टमर टाइप कौन सा है, पब्लिक है, स्टाफ है, पब्लिक पे आपको टिक कर देना है। स्टेटस नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट पे आपको टिक कर देना है। नेम आपको प्रॉपर फिल कर देना है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, भाई सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। आप जैसा हम लोग पिछले पृष्ठ पर भरे हुए थे सेम टू सेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आपको फिल ये तभी करना है फ्रेंड जब आप किसी के साथ अपने खाते को ज्वाइंट कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ज्वाइंट नहीं कर रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मैं अपना केवल और केवल एक पर्सन के साथ खाता खुलवाना चाहता हूँ, अपना सिंगल खाता इंडिविजुअल खुलवाना चाहता हूँ, तो आपको इस सेकंड एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल खाली छोड़ देनी है, क्योंकि भाई सेकंड आप किसी दूसरे पर्सन के साथ अपने खाते को ज्वाइंट नहीं करवाना चाहते, तो यहाँ पे आपको इसको खाली छोड़ देना है। चलिए अब आते हैं लास्ट पेज पर। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में टिक कर लेना है। रोज नॉन रेजिडेंट अकाउंट एनआरई, आपका कौन सा अकाउंट आप खुलवाना चाहते हो, सेविंग खुलवाना चाहते हो, करंट खुलवाना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे टिक कर देना है। आप इस तरीके से यहाँ पे टिक कर दीजिए। उसके बाद डिटेल ऑफ एप्लीकेंट, फर्स्ट एप्लीकेंट नेम आपको यहाँ पे प्रॉपर फिल कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर। अगर आप कोई भी जैसे मान लीजिए भाई कि अगर आप एटीएम कार्ड के लिए भी आप सोच रहे हो कि मुझे एटीएम कार्ड भी साथ में मिल जाए, अप्लाई हो जाए ऑटोमेटिक, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक। तो इंटरनेशनल पे आप कर लीजिए, आप अपनी अकॉर्डिंग अपने नीड के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। भाई इंटरनेशनल में क्या होता है कि आप जो हो लेन देन कर पाओगे इंटरनेशनल लेवल का भी अपने एटीएम कार्ड से। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं केवल एक ही कंट्री में रहकर ही सारा का सारा लेन देन करना चाहता हूँ, तो फ्रेंड आप डोमेस्टिक पर्पज़ को सिलेक्ट करिए। फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अदर कंट्री से ही मतलब आता जाता रहता हूँ, मैं इंटरनेशनल टूर करता हूँ, तो फ्रेंड आप इंटरनेशनल कार्ड को ही सिलेक्ट करिए। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इंटरनेट बैंकिंग। तो यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग में भाई आपको क्या चाहते हो, कौन से एप्लीकेंट के लिए चाहते हो, आप फर्स्ट के लिए चाहते हो, सेकंड के लिए चाहते हो। तो फर्स्ट के लिए सिंपली आपको यहाँ पे
टिक कर देना है। और ट्रांजैक्शन राइट्स मतलब कौन आपका पैसा निकाल सकता है, तो फर्स्ट के लिए। अगर आपको ऐसा लगता ही नहीं आपका खाता ज्वाइंट है और दोनों पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब चाहे मैं निकालूँ पैसा चाहे मेरा दूसरा पर्सन निकाले, तो आपको दोनों पे टिक कर देना है। सेकंड पे भी कर देना हो, यहाँ पे भी सेकंड पे कर देना है। एसएमएस अलर्ट, यानी एसएमएस अलर्ट रिक्वायर्ड। आप चाहते हो कि भाई कुछ भी पैसे का लेन देन हो, कुछ भी डिपॉजिट हो, कुछ भी क्रेडिट हो, या फिर कह सकते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन हो, उसकी अगर डिटेल मेरे पास पहुँचती रहे, तो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड पे टिक कर देना है। ईमेल अलर्ट, यस, सीधी सी बात है, आप चाहोगे ईमेल अलर्ट हो। चेकबुक अगर आप इशू कराना चाहते हो तो चेकबुक भी इशू करा सकते हो, अगर नहीं चाहते हो इशू कराना तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद आता है भाई टेली बैंकिंग, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मोड ऑफ ऑपरेशन सेल्फ ओनली, यानी कि सेल्फ ओनली पे ही टिक करिए आप, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एप्लीकेंट्स, सीधी सी बात है, आपको आपके पासपोर्ट साइज़ के यहाँ पर फोटो कॉपी लगा देनी है फ्रेंड। और यहाँ पे अगर आपका कोई दूसरा पर्सन है, यानी कह सकते हो आपका खाता जो है किसी के साथ जुड़ा हुआ है, जॉइंट खाता है, तो उसकी भी आपको फ़ोटो कॉपी लगानी है यहाँ पे, सॉरी फ़ोटो लगानी है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगानी है, यहाँ भी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगानी है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका इंडिविजुअल खाता है, सिंगल खाता है, तो केवल एक ही जगह आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगानी है। और नीचे की ओर फ्रेंड आपको सिग्नेचर कर देने हैं। अगर आपका अकाउंट जॉइंट खाता है तो उस पर्सन के भी यहाँ पर सिग्नेचर लेना है जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है। अगर आपका सिंगल खाता है, सेल्फ खाता है, इंडिविजुअल है, तो आपको ये दोनों पोर्शन खाली छोड़ देना है, यानी कि ये फ़ोटो नहीं लगानी है और ना ही यहाँ पे साइन करने है। केवल आपको यहाँ पे अपने ही फ़ोटो लगानी है और अपने यहाँ पे साइन करना है। तो इस तरीके से फॉर्म आपका फिल हो चुका है फ्रेंड प्रॉपर वे में। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पीछे की ओर क्या है। पीछे को फ्रेंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे केवल वेरिफिकेशन के लिए है। वो आपका स्टाफ जो होगा बैंक का वो यहाँ पे मेंशन कर देगा कि हाँ मैं जो भी इस बंदे ने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सही है बिल्कुल, वो उसके वेरिफिकेशन के लिए है। तो ये पोर्शन आपको खाली छोड़ देना है। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा? भाई सीधी सी बात है, आपको वीज़ा और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी तो लगानी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप NRI हो, यानी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के रहने वाले नहीं हो, आप बाहर के रहने वाले हो, तो आपको आपके वीज़ा और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी ही पड़ेगी। और बैंक लेकर भी आपको साथ में जाना पड़ सकता है आपका ओरिजिनल, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको इनकी फ़ोटोकॉपी लगा देनी है, इसका अटैच कर लेना है और बैंक लेकर आपको चले जाना और कहना है सर मेरा अकाउंट ओपन कर दीजिए और मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप चेक कर लीजिए, एक बार फॉर्म चेक कर लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है कुछ। तो प्रॉपर वे में फ्रेंड आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।